हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSSC क्रैकर्स में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नंबर 6 जो कि रहेगी एस्टेट और सी टेट के लिए स्पेशल। इससे बार कुछ नहीं रहने वाला। तो डेली शाम आप 6 बजे जुड़ते हैं आर के सर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ऑलरेडी आपकी 5 क्लासेस हो चुकी है, एस्टेट के लिए स्पेशल रहेगा, एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस रहेंगी जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। है। एक निर्माता ने एक वस्तु पर 50 रुपए का मूल्य अंकित किया और इस पर 20% की छूट देते हुए बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर हम किसी चीज को बेचते हैं वो तो इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अगर इस पे कोई प्रॉफिट या फिर लॉस होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। अगर मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय प्रॉफिट या लॉस। समझ गए होंगे आप। अब ये क्या है? 50 रुपए था यानी एमआरपी था। एमआरपी पे अगर वो छूट दे रहा है 20% की तो 80/100 हो जाएगा, क्योंकि 20 की छूट दी तो 80 बनेगा। अब ये क्या है बच्चों? आपके पास सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है ये। और अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी लागत मूल्य निकालना है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस। ये पूरा आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस। इसको एक बार लिख लेते हैं। इनटू क्या हो जाएगा? 100 बटे में प्रॉफिट कितना हुआ? 25 का 125 हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और 25 दूने 50, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 छिके 30, 16 दूने 32 रुपए आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। एक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें 5 ही अभाज्य संख्याएं बताइए और आपकी भाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11। अभाज्य संख्या ऐसे नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल पे कटते हैं और कहां से शुरू होते हैं? 2 से। अब अभाज्य संख्या का औसत क्या होता है? यानी आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। बटे में कितनी संख्याएं हैं? 5, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 और 5 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 3 ये कितना हो जाएगा? 28/5। पंजू पंजे 25, 5 31, 5.6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपको मान निकालना है, एक फ्रैक्शन दी गई है। अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम? दोनों में क्या है? 6.5 कॉमन है। उसके बाद क्या बचेगा? 4.7 प्लस 5.3। नीचे कितना बचेगा? 1.3 कॉमन लिया तो 7.9 माइनस 6.9 बचेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? 6.5 इंटू ये कितना हो जाएगा? 10 और 4 5 10.0। और नीचे कितना आ जाएगा? 1.3। 9 में से 9 ये 7.9 है। 9 में 9 गई 0, 7 में 6 गए 1.0। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको? देखिए यहाँ पे दोनों एक अक्षर के बाद डेसिमल है, एक अक्षर के बाद डेसिमल है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे हम इसको और 13 वाला 10 ऊपर चला जाएगा तब भी ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से कितना बचा? नीचे क्या 1.01 होता है, ऊपर 10.0 होगा। 13 पंजे 65, तो 5 दाहे 50 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक पास लुप्त पद को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस हुआ 1 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर तो ये कुछ बन नहीं रहा। इसको चेक कर लेते हैं डबल सीरीज में कितने का डिफरेंस है? 4 का, 4 का, 4 का, 4 का। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया? ये देखिए कितने का डिफरेंस हुआ? 5 का, 7 का, 9 का। यानी 5 7 9 की सीरीज चल रही है। 5 7 9 तो 11 का डिफरेंस हो जाएगा। 25 और 11 होता है आपका 36, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इजी क्वेश्चन था, इसी क्रम में पूछे जाते हैं हरियाणा में। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है और आपको वो आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहां से आपकी क्या होती है? रिवीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक बेईमान दूध वाला क्रय मूल्य पर अपना दूध बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसमें पानी मिलाता है और इस तरह वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है। मान लीजिए कोई भी चीज 100 होती है
अब प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 25 हुआ, लेकिन वो 100 पे ना होके किस पे हुआ, मान लीजिए कोई चीज 100 थी और वो 25 लाभ कमा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मैंने इसी पे ही बेचा है, यानी 100 पे ही बेचा, लाभ तो कमाया नहीं, लेकिन वो बेच किस पे रहा है, इन दोनों के जोड़ पे बेच रहा है, यानी 125 पे वो बेच रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो 100 में जोड़ के अपॉन में लिख सकते हैं आप इसको, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 20% का, 20% पानी मिलाया उस बंदे ने। ठीक है, तो ये राइट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखते हैं। एक घर में ए और बी दो घड़ियां हैं। ए में प्रति घंटे 4 मिनट की बढ़त होती है और बी में प्रति घंटे 2 मिनट की कमी होती है। 5 घंटे के बाद दोनों घड़ियों में दिए गए समय का अंतर देखिए। अब आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। देखिए ये क्या है, 12 और ये है 6, ये है 3 और ये है आपका 9। ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 4 5 7 8 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। अब कोई घड़ी है यहाँ पे, देखिए आपके पास मान लीजिए मिनट की बात की जाए, मिनट की ही सुई ले लेता हूं मैं। उसने क्या कहा, ए है जो आपका वो 4 मिनट की, मान लीजिए दोनों सुइयां सेम इस पे है, यहां था, दोनों सुई यहां थी, 4 मिनट की बढ़त कर रहा है, यानी कितना हुआ 5 घंटे तक वो कितने पे चला जाएगा, 5 के 20, यानी यहां पे चला जाएगा वो। ठीक है, और दूसरा बी क्या कर रहा है, ये आपका ए हो गया। अब बी क्या कर रहा है, यहां पे था वो भी, उसने 5 घंटे की 2 मिनट की कमी हो रही है हर घंटे में, 2 मिनट की कमी हो के 2 पंजे 10, यानी यहां पे चला जाएगा। अब आपसे ये पूछा गया था कि दोनों घड़ियों के समय का अंतर कितना है, 5 10 15 20 25 30, तो 30 मिनट राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन को 15 बार काट करते हुए कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। देखिए 15 काट करेगा तो 5 5 5, तो कितने टुकड़े बनेंगे, 6 6 6, तो ये बनेंगे 216, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। जब उसने 3 दिन काम किया तो बी उसके साथ जुड़ गया। अगर वह 3 और दिन में काम खत्म करता है तो बी अकेले कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अगर वो क्या कर रहा है, ए 12 दिनों में पूरा काम कर सकता है, लेकिन उसने 3 दिन काम किया, तो 3/12, यानी उसने कितना काम किया, 1/4। टोटल काम 1 होता है तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 3/4 काम बच गया। ठीक है, 3 दिनों में ये कितना काम कर देगा, 1/4 भाग करता है 3 दिनों में, ए पूरा कितने दिनों में करेगा, 12 में। ऐसे ही बी ले लेंगे, बी को कितना, ए प्लस बी हो जाएगा, सॉरी बी, क्योंकि दोनों उसके साथ जुड़ गया था ना बी, तो 3/4 भाग कितने दिनों में करेंगे, अगले 3 दिनों की बात कर रहा है वो, तो एक कितने में हो जाएगा, 4 दिए 12/3, 3 चौके 12, ए प्लस बी 4 दिनों में करेंगे। यहां पे लिख देता हूं सिंपल, ए 12 दिनों में करता है और ए प्लस बी आपके कितने दिनों में करते हैं, 4 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 12, 12 कम 12, 4 दिए 12। अब उसने कहा है कि बी कितने दिनों में काम करेगा, ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की है 1, तो ए बी में से हम ए घटा देंगे तो बी की कितनी आ जाएगी, 2। टोटल है आपकी 12 काम बटे में 2, तो 6 दिन में आपका बी अकेला काम कर सकता है, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। एक बस टर्मिनल में 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बसें खुलती हैं। विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर आने वाले व्यक्ति की गति क्या होगी यदि वह बसों से 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है। देखिए पहले ये बस है, मान लीजिए ये चली, पहले ये चली मान लीजिए बस, उसके 10 के बाद ये चली, 10-10 मिनट के अंतराल पे चल रही है ये बस। ठीक है, 10-10 मिनट के अंतराल पे चल रही है। अब क्या है यहाँ पे, देखिए 10 मिनट का डिफरेंस है इनमें, तो समय दे रखा है और आपको चाल दे रखी है, तो दूरी क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी 20, दूरी बराबर है चाल गुना समय, लेकिन समय दिया गया है मिनट में, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कर लेंगे, 20 30 60,
यानी दूरी कितनी होगी बीच की, 10/3। समझ में आया आपको? ठीक है। अब व्यक्ति आ रहा है इधर से, मान लीजिए व्यक्ति है भाई, व्यक्ति आ रहा है, ऐसे चल रहा है। अब एक चीज देखिए, वो 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है, लेकिन यहां पे अंतराल ये 10 मिनट ले रहा था और ये इधर से आ रहा है 8 का, यानी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हुआ। ठीक है ना? यानी इसकी भी स्पीड है कुछ, क्योंकि 10 मिनट का डिफरेंस था दोनों बसों में, लेकिन वो 8 में मिल रहा है, तो 2 मिनट का हो रहा है ना फर्क। तो आपने क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए यहां पे दूरी है आपके, दूरी दे रखी है, दूरी बराबर है चाल। कुछ क्या है, बस की चाल है, क्या है, कुछ है बस की चाल, और ये है बंदे की चाल। तो ये क्या होगा, दूरी बराबर है चाल गुणा बंदे का समय कितना है, 8 मिनट। उसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 60 10/3 गुणा 60/8 बराबर है 20 + x आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 4 पंजे 20, 5 पंजा 25। तो x बराबर है 25 से उधर जाके 20 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर/आवर, जो कि बंदे की चाल है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अब नेक्स्ट देखिए, एक सिलेंडर की पार्श्व सतह को एक वर्ग में विकसित किया जाता है जिसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। अब एक चीज देखिए, आपको करना क्या है, यहां पे हमने अगर यहां से इसको सिलेंडर को काट लिया तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। अब इसका क्या दिया गया है, इसका दिया गया है विकर्ण √5। अब ये क्या होती है, ए होती है, ये भी ए होती है। अब विकर्ण यानी कर्ण क्या होता है, देखिए कर्ण बराबर है a² + a² बराबर है √2a²। a² के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, √2a बराबर है √5। a बराबर है √5/√2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए अब ये क्या है, यहां से अगर इसको यहां पे काट रहे हैं पूरा, तो ये क्या होते हैं, वृत्त की परिधि, जो किसके बराबर हो जाएगी, खुलने के बाद ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा खुलने के बाद। तो वृत्त की परिधि 2πr, ये किसके बराबर हो जाएगा, √5/2। r बराबर है क्या बन जाएगा, √5। इसको √2 अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई शून्यता, 2 × π, ये हो गया। ठीक है, और ये क्या बना है आपके पास, ये क्या होता है, वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछा गया है। आधार क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, πr²। अब पाई इंटू आर ये दिया गया है, इसका पूरे का स्क्वायर कर लेंगे, √5/2 √2 पाई का इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बनेगा, पाई इंटू √5 का स्क्वायर करेंगे 5, नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और इसका बन जाएगा स्क्वायर 4/8, और पाई का अगर स्क्वायर करेंगे π²। 2 पाई के साथ 1 पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5/8π, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। बच्चे यहां पे आपको मैं एक ट्रिक सिखाना चाहूँ, कभी भी आपको कमी पूछी गई है और आपसे वृद्धि पूछी जाती है, समझ रहे आप, अगर यहाँ पे कमी है ऑटोमेटिकली वृद्धि पूछी जाएगी, अगर यहाँ पे वृद्धि है ऑटोमेटिकली कमी पूछी जाएगी। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, 50% क्या होता है, 50/100 यानी 1/2, और यहाँ पे अगर है कमी यानी डाउन जा रहा है, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वो वृद्धि पूछेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे कमी है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कमी निकालिए, आंसर में वृद्धि ऑटोमेटिक आता है। अगर यहाँ पे वृद्धि है तो ऑटोमेटिकली वृद्धि कीजिए, आंसर में ऑटोमेटिकली कमी आएगा। अब यहाँ पे क्या है, कमी है और आपसे वृद्धि पूछा गया है, यानी बी क्या है, ए से कितने प्रतिशत अधिक है पूछा गया है। यहाँ पे कम है तो ऑटोमेटिकली कम कर दीजिए, इस 2 में से 1 कम कर दीजिए। कमी किस पे है, 1, और इस 2 में से 1 कम किया, 1 × 100, तो कितना आ जाएगा, 100% आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे क्या पूछा जाता है, यहाँ पे वृद्धि होता तो आपने क्या करना था, 1/2 + 1 3 हो जाता है यहाँ पे, तो 1 आंसर आता। ये आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सीखने का। नेक्स्ट देखते हैं,
-2 -5 -8 श्रृंखला का 8वां पद ज्ञात करना है। ए एन ए पी का ए एन एन -1 इंटू डी, यह आपका पद निकालने का। ए 8 निकालना है आपको, यानी एन आपको 8 दिया गया है। ए कितना है -2 प्लस 8 -1 इंटू डी कितना है, देखिए -5। डी क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, माइनस पहले ही दिया गया था 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। अब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2, यहां से कितना हो जाएगा 7, 7 21, -21 -23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक फुटबॉल चैंपियनशिप में 153 मैच खेले गए, हर टीम एक दूसरे के साथ एक मैच खेला, चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या बतानी है। देखिए, एक होता है परमुटेशन एनपीआर, एक होता है एनसीआर। अगर आप चूज कर रहे हैं कभी भी, यानी मान लीजिए चूज कर रहे हैं, अगर आप अदला बदली कर रहे हैं या किसी चीज को अरेंज कर रहे हैं, तब तो परमुटेशन लगता है। अगर आप किसी चीज को चूज कर रहे हैं, दो टीमों को मिला के एक टीम बनी है, तो वो क्या सिलेक्शन हो रही है, यानी यहाँ पे एनसीआर लगेगा बिल्कुल। अब हम इसको ऑप्शन से करते हैं, यानी हमारे पास 153 मैच कैसे बनेंगे, 18 ले लेता हूं, चूज कर रहे हैं तो 18 सी, दो टीमें खेलेंगी, तो ये क्या होता है एन फैक्टोरियल, बाय में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा 18 गुना 17 गुना 16, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 16 फैक्टोरियल। मैंने इस कारण 16 लिया क्योंकि ऊपर कट जाएगा डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 2 में 18, 9 7 63, 6 9 6 15, 153 मैच खेले गए, तो आपको ऑटोमेटिकली 18 राइट आंसर आ जाएगा। ए इज इक्वल टू √3/2, और ये कंप्लीट अनरूट है इसके ऊपर, तो √1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए, अगर मैं इसके बराबर x मान लेता हूं, तो ये क्या है आपके पास 1 प्लस ए, और ये क्या है 1 माइनस ए। अगर मैं दोनों तरफ स्केयर कर देता हूं, तो ये स्केयर हो जाएगा, और ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका पूरे का स्केयर हो जाएगा, 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए का स्केयर। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए एक्स स्केयर, इसको आप दूसरी फॉर्म में भी कर सकते हो, यानी हाँ ठीक, बराबर है क्या हो जाएगा ए, यानी ए प्लस बी। देखिए ये ए है और ये बी है, यानी ए स्केयर √1 प्लस ए का स्केयर प्लस √1 माइनस ए का स्केयर, यानी ए का स्केयर प्लस बी स्केयर, प्लस 2 इंटू 1 प्लस ए √1 माइनस ए, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरे का स्केयर है, तो ये बनेगा 1 प्लस ए, ये बनेगा 1 माइनस ए, क्योंकि स्केयर के साथ अंडरूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और ये बचेगा 2, और इन दोनों को देखिए, ये क्या है आपके पास 1 प्लस √1 प्लस ए √1 माइनस ए, ये कितना हो जाएगा आपके पास, वैल्यू को हम यहां पे रख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में इसको अभी रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए दोनों के ऊपर क्या है मल्टीप्लाई, अगर दोनों को इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा ना 1 प्लस ए मल्टीप्लाई होके 1 माइनस ए, ये बनेगा, और आपके पास क्या होता है ये, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही चल रहा है ऑटोमेटिकली, ये कितना हो जाएगा 2, ये बनेगा a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए का स्क्वायर हो गया आपके पास। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 प्लस 2, ये बनेगा, देखिए स्क्वायर के साथ ये दोनों के स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस ए। ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या बना, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए 1 माइनस √3/2, या यहां पे ही पुट कर सकते हैं, क्या बनेगा देखिए √1 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर सॉरी, अगर ये कैंसिल हो जाता है ये 2/3 हो जाएगा, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं।
अगर यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम, देखिए ये था आपके पास 1 माइनस ए का स्क्वायर, अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, √3/2 का स्क्वायर, और इस पूरे का अंडरूट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस 3/4, 4 कम 4, 4 में से 3 का 1/4, और 1/4 का अंडरूट कितना होता है 1/2, तो यहां से पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 2 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा 3, और इधर से था एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर है 3 है, ये उधर जाके क्या हो जाता है अंडरूट, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक बार इसको दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। यहां के बाद ये क्या था 1 का, ये था 1 माइनस ए स्क्वायर, यहां से मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है, बिल्कुल ये करके दिखाया सोल्व आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखिए बच्चों, कभी भी कोई रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो उनकी लंबाई क्या होती है, जुड़ती है। अगर किसी इंसान को या पोल को पार करे तो उनकी लंबाइयां नहीं जुड़ेगी। अब लंबाई पूछी है, यानी डिस्टेंस होता है एक तरह से लंबाई। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये सेकंड है, और आंसर मीटर में पूछा है तो मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। तो दूरी बराबर है चाल, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 60, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9 सेकंड, 9 दूनी 18, हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 150 मीटर, यानी 150 मीटर राइट आंसर आ जाएगा आपके पास। एक बार सेशन को बच्चे शेयर कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है, इसमें कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप रह जाए। अब मैं आपको 2 तरीके से बताने वाला हूं, एक ये 1, दोनों से आंसर निकलेगा। देखिए 1 से क्या है, आपके पास वाटर है और ये सिरप है, 3:5 है, ठीक है। अब ये किस में बनाना है, 1:1 में बनाना है, यानी दोनों में आधा आधा होना चाहिए। अब एक चीज देखिए, कुछ पार्ट हमने से निकाल लिया है, क्या है, कुछ पार्ट मिश्रण का निकाल लिया है, ये देखिए इसमें कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाना है। मिश्रण टोटल निकाला, बट उसमें मिलाया क्या है, सिर्फ पानी मिलाया है, यानी ये सेम का सेम रहना चाहिए, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बनेगा 5:5, ठीक है। अब ये आपका सेम हो गया, बट ये कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का हुआ ना, तो ये क्या होता है आपके पास 2 का डिफरेंस हुआ बटे में टोटल, तो 1/5 आंसर आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से करते हैं, देखिए आपके पास क्या है, इसको x मान लेते हैं, वाटर 3x बटे में ये सिरप है x मान लेते हैं, इसको रेशियो है ना, रेशियो का अपोन में लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का जोड़ कितना है, 5 और 3 8, दोनों का जोड़ 8x बन गया, ठीक है, ये था पहले पहले। और बाद में क्या होगा, देखिए इसमें से टोटल 8 में से हम क्या निकालेंगे, कुछ मिश्रण निकालेंगे, 5 और 3 8 है, तो मान लीजिए हमने 8y मिश्रण निकाला, ठीक है। तो ये 8y मिश्रण क्या होगा, 3y इसमें से निकलेगा, 5y इसमें से निकलेगा, क्योंकि ये 3 और 5 है, जितने पहले रेशियो दिया गया उतना ही निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें से हमने कितना 3y निकाल लिया और इसमें से 5y निकाल लिया, तो रेशियो बनता है 1/1, बट 1/1 कब बन रहा है, जब उसमें कुछ पानी मिलाया गया, यानी जितना निकाला उतना दोनों में से निकाला, बट मिलाया उतना कितना, पानी ही मिलाया, तो 8y पानी ही मिला दिया, तो यहां से 3x प्लस 5y बनेगा, और यहां से 5x माइनस 5y बराबर है 1/2, ये मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर है 5x माइनस 5y, x उधर चला जाएगा y इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा 2x, और इधर आके प्लस हो जाएगा 10y, तो y अपॉन x बराबर है 2/10, यानी 1/5, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, इस तरीके से भी आप बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर निकलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए डिफरेंस कितने का हुआ,
ये कितने का डिफरेंस हो रहा है, यानी 13 में से 8 यानी 5 बचा, और ये बचा 5 में 15 और 17 और 19 और 21 का डिफरेंस हुआ। 15, 17, 19, 21 यानी 2 का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, इसमें से 13 घटाएंगे यानी 5 और 3, 35 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 2 का डिफरेंस हुआ था ना, तो आपके पास ही कितना हो जाएगा 5 और 35, राइट आंसर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे, तो मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे। कि 40% तो बेच दिया, 60% बचे, जो कितने बचे आपके पास 420, 1% किसके बराबर हो जाएगा 420 बटे 60, टोटल कितने होते हैं आपके पास 100%, तो 100% से गुना करेंगे, 6 7 42, तो कितने थे उसके पास सेब 700 सेब, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो शेष कितना होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिखेंगे और 4 जीरो, 5 अंकों की बन गई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे 1 आएगा, 009, ये कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी संख्या आएगी। देखिए 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है 81, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ थे सभी, लेकिन 9 मर गए, अब उसके पास कितने भेड़ बचे। देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा अटपटा सा था, हालांकि एचएसएससी ने इसका आंसर 9 दिया है, ये पता नहीं कैसे दिया है। अगर उसके पास 17 भेड़ थे, 9 मर गए, तो 8 आना चाहिए था आंसर, मेरे अकॉर्डिंग 8 आना चाहिए था। अगर 9 एक भी नहीं मरा तो उसके पास कितना 17 होना चाहिए था, बट एचएसएससी के अकॉर्डिंग 9 है, तो पता नहीं उन्होंने कैसे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टोकरी में रखे फूल हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाते हैं, टोकरी एक घंटे में भर जाती, कितने मिनट में टोकरी का 1/32 भाग भरा जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर टोकरी 1 घंटे में पूरी भर रही है, तो इसने क्या कहा 1 मिनट बाद, यानी 59 सेकंड, यानी 59 मिनट में वो कितनी होगी 1/2 होगी। कैसे, देखिए अगर हर 1 मिनट में वो दुगनी भर रही है, समझ आया, अगर 1 मिनट में दुगनी भर रही है, तो अगर वो 59 मिनट में आधी थी, तो 59 के बाद 1 मिनट हुआ, 60 मिनट में आधी की वो पूरी हो जाएगी, यानी डबल ही हो रही है। उससे पहले 1/4 उसकी आधी कितनी होगी 58 में, क्योंकि 1 मिनट का ही फर्क पड़ रहा है। उससे पहले 1/8 में कितनी होगी 57 मिनट में, 1/16 कितने मिनट में होगी 56 मिनट में, और 1/32 जो आपसे पूछा गया है वो कितने मिनट में होगी 55 मिनट में, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया होगा बिल्कुल। देखिए दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट में डबल भर रही है, 2 गुना हो जाती है। मान लीजिए वो 59 मिनट में आधी थी, 1 घंटे से पहले की बात कर रहा हूं मैं, 59 मिनट में आधी थी, तो उसके बाद 1 मिनट में दुगनी हो जाएगी, तो उसके बाद 1 मिनट, अगर 59 में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 60 मिनट, और आधी का डबल कितना हो जाएगा फुल हो जाएगा। बिल्कुल, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, यदि कोई परिवार अपने चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता तो उस परिवार को चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी। देखिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, आपके पास अगर यहां पे बड़ा हुआ होता है तो वो कम पूछेगा, अगर यहां पे कम होगा तो बड़ा हुआ पूछेगा। देखिए कभी भी आपको यहां पे कम दिया हो, क्या कमी दी हो गई हो प्रतिशत में, तो आपसे वृद्धि पूछेगा। बट अगर कमी दी है ना आपको, ऑटोमेटिकली यहां पे भी आपने क्या करनी है कमी कर देनी है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली वृद्धि में आ जाएगा। अगर यहां पे वृद्धि दी गई है और आपसे कमी पूछी गई है, तो यहां पे वृद्धि है
तो इसको यहाँ पे वृद्धि कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले को देखना ओनली, अगर कमी है तो और कमी कर दीजिए तो वृद्धि आ जाएगी, अगर वृद्धि है तो और वृद्धि कर दीजिए तो कमी आ जाएगी। अब मैं दिखाता हूं, 25% बढ़ गया, 25% का मतलब क्या आता है 1/4। अब देखिए यहाँ पे बढ़ने की बात यानी वृद्धि हुई, मैं और वृद्धि कर देता हूं यानी 4 से 5 हो गया, एक था ये ऊपर और ये 4 उसमें ऐड हो गया, 5 गुना 100 तो कितना हो जाएगा 20%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे कमी करता तो आप कितना करते, 1/3 गुना 100। ऊपर वाला आपने नॉर्मल ही लेना है क्योंकि वो बड़ा था ना। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई संख्या है आपके पास ये 3 के स्थानीय मान का योग कितना है। अब देखिए स्थानीय मान क्या होता है, 3 कहां दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है 3, फिर इसके बाद कितना है दूसरा स्थानीय मान 0 0 क्योंकि इसके बाद 3 है, उसके बाद ये कितना दिया गया है 3 0। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी है। स्थानीय मान यानी जहां पे प्लेस है वो, उसके बाद वालों को 0 काउंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, संख्याओं का अगला युग्म चुनिए। अब देखिए 2 बताने हैं इसमें, अब देखिए कितने का डिफरेंस है, 2 का 2 का 2 का, तो ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा 2 का, तो ये बनेगा 10। जिसके ऑप्शन में 10 है तो वो कर सकते हैं। अब दोबारा फिर भी बता देता हूं, कितने का माइनस हुआ 3 का, -3 का, -3 का तो कितना आ जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। यदि पानी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। देखिए ये आपकी क्या है, नाव है, ये क्या है नाव है, इस पे कोई बंदा चला रहा है भाई नाव को, चप्पू चला रहा है वो, और ये धारा जा रही है, आपकी धारा जा रही है यहाँ पे। अब क्या बोला गया है आपको, शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है। आपसे पूछा गया समय, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब दूरी आपके पास कितनी दी गई है 68, टाइम आपसे पूछा गया है। अब देखिए स्पीड क्या होती है, अगर कोई शांत जल में नाव चल रही है और धारा की गति 4 किलोमीटर यानी उसी के साथ साथ चल रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया 13 और 4 17, क्योंकि आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी, तो t इज इक्वल टू 68/17, 17 चौके 68, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, 1 किलोमीटर में था, तो 4 घंटे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है, तो वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उन संख्याओं का योग बताना है। देखिए दो संख्याएं हैं, देखिए अगर मैं इसको मान लेता हूं, देखिए रेशियो में है तो 3 दूनी 6 रेशियो, एलसीएम क्या होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये होता है ना एलसीएम, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम। जब एचसीएफ तो आपको जरूरत ही नहीं है देने की, एचसीएफ होता है वैसे इसके बराबर, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए लघुत्तम समावर्तक आपको दिया गया है 48, ठीक है, तो क्या करोगे आप इन दोनों के मल्टीप्लाई करवा लो, 3 दूनी 6 रेशियो 48 के बराबर हो गया, एक किसके बराबर हो जाएगा 6 8 48, तो यहां पे इसको 2x मान सकते हैं, इसको 3x मान सकते हैं, तो 8 दूनी 16 8 3 24, अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो कितना 6 और 4 10 कैरी 1 40 राइट आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का सेशन आपका, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। सीईटी के लिए भी स्पेशल रहेगा, हरियाणा पुलिस और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको HSSC क्रैकर्स पे जाना है तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे टेलीग्राम में जुड़ जाइए तो आपको PDF मिल जाएगी सेशन की। तो वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों के साथ। सो थैंक यू गाइस।